श्रीमती राम सती देवी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावा, उपकेंद्र खैरानी। मैं लक्ष्मी, आशा, ग्राम खैरानी। मैं माधुरी, ग्राम खैरानी। मैं प्रेमावती, ग्राम खैरानी। मैं सुभी मिश्रा। मैं सुशीला सिंह। राम बहादुर दुल्हन। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते। चलो अखिलेश के बोलुआ सिरवंत के यहाँ जइहो ना का? हाँ हम तो तैयार हैं, चलो चलो। नमस्ते बिटिया, तुम तो बड़ी देर कर दी हो। हम तो यहाँ सब पोछा भर बहन आओ गाना वाना गाओ भाई। चाची अच्छा भाई बहुत देर से आए हैं, हम जा रहे हैं ना। माधुरी भाभी। हाँ दीदी ठीक हो? हाँ ठीक है। कोनो दिक्कत तो नहीं ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस यही रात मानी नींद वींद नहीं आवता है। हाँ। और बस थोड़ा चिड़चिड़ापन रहा। माधुरी भाभी हाँ हमका तो लागत है खतरे के लक्षण है, चलो तुमको अस्पताल दिखा लाई चले। दिखा लो चले चाची। अरे माधुरी भाभी थोड़ा दिक्कत है। हाँ और चलो एनम दीदी आई है सेंटर पे, यहाँ दिखा दे चलो, इनके नींद नहीं आवत है, खतरे के लक्षण लागत है हमका। तो दिखा दियो, काहे खतरे के लक्षण है तो दिखा दियो चले। चलो चाची माधुरी भाभी दिखा ले चले एनम सेंटर पर दीदी के लगे। चलो बिटिया अच्छा दिखा दियो चले। नैनम दीदी नमस्ते। लक्ष्मी नमस्ते। आज तो तुम्हारी मीटिंग रही, ये लोगन के कहाँ ले आए? हाँ एनम दीदी इन लोगन के हमारे लेके आए हैं, इनके वहाँ सतवासा रहा है सिरवंत, तो वही हम गए रहन बुलौआ में यहाँ, तो वहाँ जब सब कुछ हो गया तो हमसे कहेंगे तो दीदी हमें चिड़चिड़ापन रहा, नींद नहीं आता। हम कहे एनम दीदी सेंटर में चलो दिखा दे चल के, तो यही ले आए सबका। ठीक है आ गई तो आ बैठो। माधुरी तुमका कौन परेशानी है? बस यहाँ परेशानी है, रात में नींद नहीं आओ, थोड़ा चिड़चिड़ापन रहा। अच्छा, इसका मतलब तुमका बहुत परेशानी है, खतरा तुम्हें मतलब खतरा के लक्षण है ये हैं? और कौन सा महीना है? 7वां महीना चल रहा है। अच्छा माधुरी। हाँ दीदी ये तो खतरा के लक्षण है ही हैं। हाँ इसके अलावा बहुत सारे गर्भावस्था में खतरा के लक्षण और होते हैं। दीदी माधुरी को बता दो गर्भावस्था के दौरान कौन कौन खतरा के लक्षण और हो सकते हैं। ठीक है देखो बताई माधुरी। हाँ दीदी देखो तुमको बताई थे गर्भावस्था में तमाम खतरा के लक्षण
होते हैं। माधुरी, हाँ दीदी जी। पहली तिमाही में बच्चे वाले रास्ते से खून आना गर्भपात के लक्षण हैं। दूसरी या तीसरी तिमाही में खून आना आमल में खतरे का संकेत है, जिससे कि प्रसव के दौरान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रक्तस्राव हो सकता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक दीदी, समझ में आ गया। माधुरी, जी दीदी। शुरुआती माह में अगर बच्चे वाले रास्ते से पानी आ रहा है तो खतरे के लक्षण हैं। तो यह समझो कि फानिक थैली फट गई है, जो कि गर्भपात का एक कारण हो सकता है, या बच्चेदानी में नवजात संक्रमण होने का खतरा हो सकता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। माधुरी, गर्भावस्था में पेड़ू या पेट में दर्द होना गर्भपात का लक्षण हो सकता है, या बच्चेदानी के बाहर भ्रूण का पलना खतरे का कारण हो सकता है, जिससे गर्भावस्था के बाहर भ्रूण आ सकता है। अगर इसका इलाज समय से न कराया गया तो पेट या पेड़ू में दर्द हो सकता है, जिससे एनीमिया का खतरा हो सकता है, जिसके कारण महिला की मौत भी हो सकती है। माधुरी, इसके अलावा ध्यान दिए योग्य बातें हम तुमको बताई थे, सुनो। जैसे गर्भावस्था में सर में तेज दर्द, पेड़ों में दर्द, हाथ पैर में दर्द, चेहरे में सूजन आना, हाथ पैर में स्वेलिंग आना, लगातार बुखार आना, ये सब हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके कारण कभी कभी दौरा भी पड़ सकता है और तुम्हारा बच्चा मंद बुद्धि का भी हो सकता है। इसके अलावा अगर गर्भावस्था में अगर लगातार तुम्हें बराबर ठंड लेके बुखार आवत है तो इससे तुम्हें खतरा है और तुम्हें मलेरिया हो सकत है, और बच्चा का मतलब अच्छे ढंग से न पल पाई, वो कहीं तमाम तरह के खतरा हैं, वो बच्चा अच्छा न रहे। हाँ, मलेरिया गर्भावस्था में अगर मलेरिया बराबर तुम्हें लगातार रही तो अगर तुम ठीक से दवाई इलाज न कराओ तो या तुम मतलब बच्चों खतरा है, तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, इससे सावधान रहो। जी दीदी। इसके अलावा माधुरी, गर्भावस्था में लगातार थकान लगना, और कमजोरी महसूस होना, ये सांस फूलना, ये एनीमिया के लक्षण हैं। इससे गर्भावस्था में महिला का खून के कमी हो सकत है। एनीमिया गर्भावस्था में महिला के मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। इससे बच्चा कम वजन का पैदा होता है, जिससे शिशु का मानसिक विकास ठीक से नहीं हो सकता है। प्रसव के टाइम ब्लीडिंग भी तेज हो सकती है, इसलिए इतना ध्यान दियो कि जो है तुम्हें शरीर में एनीमिया न हो पाए। और माधुरी, गर्भावस्था के दौरान अचानक कभी कभी उदासी, चिंता, नींद का न आना, आत्महत्या के विचार होना, ये सभी लक्षण मानसिक तनाव के हैं, जिससे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। दीदी जी, जो खतरे के लक्षण बता रहे हो समझ में हमका आ गया। अच्छा, ठीक है। चाची, आपकी भी समझ में आ गया? हाँ, हमारी समझ में आ गया। ठीक है ना। दीदी अबे तक जो बताए हो गर्भावस्था में खतरे के लक्षण, वो हमारी समझ में आएगा, माधुरी समझ में आएगा, चाची की समझ में आएगा है। दीदी यह बताओ कि प्रसव के दौरान गर्भवती महिला में कौन कौन खतरे के लक्षण होते हैं? देखो लक्ष्मी, प्रसव के दौरान गर्भावस्था में तमाम तरह खतरा के लक्षण हो, हम तुमका एक एक करके सब बताई थे। देखो माधुरी जी दीदी, जो लक्ष्मी गर्भावस्था में प्रसव के दौरान जो खतरे के लक्षण पूछिन है वो हम बताए थे, तुम विस्तार से सुनो। प्रसव के दौरान पानी निकलने के 12 घंटे के अंदर अगर दर्द शुरू नहीं हो रहा है तो समझो ये खतरा के लक्षण है। तो महिला और बच्चे में संक्रमण होने का बहुत बड़ा खतरा हो सकता है ना? जी समझो माधुरी? हाँ दीदी, समझ में आ गया। चाची तुम कहेगा? हाँ, मुझे इसके अलावा सुनो माधुरी, प्रसव के दौरान भूरे हरे रंग का पानी आता है तो उस पानी में शिशु का मल हो सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि शिशु गंदा पानी नाक के अंदर ले ले तो शिशु सांस की समस्या से ग्रसित हो सकता है। समझ गई माधुरी? हाँ जी, समझ गए। और प्रसव के दौरान
गर्भवती महिला को 12 घंटे से अधिक पीड़ा हो रही है तो या 1 घंटे से अधिक समय तक बच्चा पैदा करने के लिए जोर लगा रही है तो संभव है कि गर्भवती महिला का बच्चे वाला रास्ता किसी कारण से बाधित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और माधुरी सुनो, इसके अलावा बच्चा उल्टा होना, टेढ़ा मेढ़ा होना, जुड़वा होना, ये सब खतरे के लक्षण हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गर्भवती महिला की लंबाई बहुत कम है तो गर्भावस्था के दौरान जटिलता हो सकती है। और एक खास बात है, गर्भावस्था के दौरान सामान्य वजन से 10 किलो से कम वजन बढ़ना ये भी खतरा का एक कारण है। प्रसव के दौरान अगर बच्चे का हाथ निकल रहा है तो यह प्रसव साधारण नहीं है, इसके ऑपरेशन की ज़रूरत है। ऐसे प्रसव ऑपरेशन से ही होंगे। और माधुरी, प्रसव के दौरान अक्सर के अलावा अगर बच्चे का कोई भाग निकल रहा है, जैसे पैर, गर्भनाल, हाथ दिखाई पड़े तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। और प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद अगर ज़्यादा खून निकले तो इसका कारण है कि कोई चोट, बच्चेदानी का सिकुड़ जाना, आंवल का न गिरना या खून का थक्का न जम पाना। प्रसव के दौरान ज़्यादा खून निकलना माँ की मृत्यु का प्रमुख कारण है। समझ में आओ माँ? दीदी समझ। दीदी जो बताए है हमका समझ में आ गया है। अब भैया हमका बताओ, बच्चा होने के बाद महिला में कौन खतरे के लक्षण बात है? हाँ माधुरी, हाँ दीदी। तुम हमसे बहुत अच्छा सवाल पूछे हो, तुमको हम विस्तार से बताई थे। हाँ दीदी बताओ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्रसव के बाद आंवल का न आना, खून का ज़्यादा निकलना खतरे का कारण है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रसव के बाद मुंह या हाथ पैर में सूजन आ जाना, सर में तेज दर्द होना, ये सब हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं। इसके कारण कभी कभी दौड़ा भी पड़ सकता है। और इसके अलावा प्रसव के बाद बुखार का आना, ठंडा लगना, बच्चे के रास्ते से गंदा बदबूदार गंध आना, दिल की धड़कन का तेज होना, पेशाब के दौरान जलन होना या पेशाब का रंग बदला होना और पेट में दर्द होना, ये सभी खतरनाक संक्रमण के संकेत हैं। और माधुरी, जो सबसे ज़रूरी और ख़ास बात है वह तुमको हम बताई है। प्रसव के दौरान अगर कोई कटे का निशान किया गया है, अगर उस निशान पर लाली होना, दर्द होना, हरा या पीला पदार्थ निकलना, ये बताता है कि उस जख्म में संक्रमण है। और इसके अलावा प्रसव के बाद अचानक कभी कभी उदासी, चिंता, नींद का न आना, आत्महत्या का विचार होना से माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। हाँ दीदी, हमका समझ में आ गया। ये नम बिटिया जो तुम हमका बता, बहुत समझ में आ गया। ये नम बिटिया जो हमका एक चीज और बताओ, खतरे के लक्षण सही समय पर पहचानल काहे जरूरी? हाँ चाची, तुम हमसे बहुत अच्छा सवाल करो है। अब हम तुमको विस्तार से बताई थे। जब महिला गर्भवती है, प्रसव के पश्चात या प्रसव के पहले चिंतित दिखाई देने लगे तो यह जरूरी है कि उस दौरान खतरे के लक्षणों को पहचान लिया जाए, जिससे उसे जल्दी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाकर इलाज कराया जा सके और खतरों को पहचान कर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिफर कर देना चाहिए। इससे माँ और बच्चे दोनों की जिंदगी को बचाया जा सके। और एक खास बात है, अधिकतर देखा गया है कि माँ और बच्चे में खतरे के लक्षण पाए जाने के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इस पर खतरे के लक्षणों को पहचान लेना चाहिए। हाँ ये नम बिटिया जो तुम हमका समझा, मेरे बहुत समझ में आ गया। माधुरी की समझ में आ गया, की समझ में आ गया। अब हमारी बहुरिया कौनो इतन के दिक्कत दिखा पड़ी, हम तुरंत तुम्हारे पास अबे। जो तुम सलाह दे हो वही हिसाब से, जो तुम बताई हो वही हिसाब से हम लग जाते हैं। इतनी जानकारी दिए के बहुत बहुत धन्यवाद।
जो दीदी हमका तुम बताए हो हमारी समझ में आ गया है। जब हमका खतरे के लक्षण दिखाएंगे तो हम तुम्हारे पास आई दे। जो हम बताएंगे तुम्हें सबकी समझ में आ गया। सबके समझ में आ गया। अच्छा दीदी हम लोग नमस्ते। नमस्ते। हम सभी गर्भवती महिलाओं से अनुरोध करते हैं कि गर्भावस्था में और प्रसव के बाद खतरे के लक्षणों को तुरंत पहचान लेना चाहिए, जिससे जच्चा और बच्चा को बचाया जा सके।